हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.1 द्विघात से समीकरण किसे कहते हैं। आपको बताया जा चुका है ऐसा समीकरण जिसमें प्रयुक्त चर की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, या एग्जैक्टली घात क्या हो, 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। या ax स्क्वायर क्या बताया गया है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप के समीकरण को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। समीकरण वही रहेगा जिसमें समता का चिन्ह रहेगा। तो पहले में कहा है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमको कुछ सवालें दी गई हैं और उसमें बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 सॉल्व करो। x+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 2 से गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 6। a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको सूत्र याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ना याद हो तो याद कर लेना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब उसी पर रखा गया है a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे एक्स गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2x, 1 का वर्ग 1 होता है। अब हल कर लो, सब दाएं पक्ष शून्य कर लो, आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। घातों को और वही क्रम में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर, ये 2x से 2x कैंसिल, 6 और 1 मिला के कितना हो जाएगा, 7 बराबर 0। समीकरण की घात कितनी है, चूंकि समीकरण की घात सबसे बड़ी घात को ही घात कहेंगे। घात कितनी है, 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये आंसर हो गया। या कुछ बच्चे इसको ना लिखें तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, या करके मैं लिख दे रहा हूँ कि दिया गया समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप का है, रूप का है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। कैसे, देखो ax स्क्वायर प्लस bx, x वाला पद है नहीं, अब प्लस c अचर राशि है, इसलिए यह द्विघात समीकरण होगा। केवल घात देखे रहोगे तब भी बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड देखो, सेकंड क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसमें तो होल स्क्वायर भी नहीं करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 से गुणा करो, प्लस माइनस माइनस 2 3 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 2 का x में गुणा करोगे 2x। दायां पक्ष हमको शून्य बनाना है, इसलिए सबका पक्षांतर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x माइनस का 6 आएगा, प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। समीकरण किस रूप का है, क्योंकि समीकरण की घात बराबर 2, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, ऐसा लिख सकते हो। या दिखा देना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तीसरा देखते हैं, तीसरा दिया गया है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब दो फलनों का गुणनफल आप 9th में सीखे हो। गुणा कैसे करेंगे, पहले बहुपद का दूसरे में कर देते हैं, तो x माइनस 2 का x प्लस 1 में गुणा, देखो कैसे होगा, x से पहले x प्लस 1 में गुणा कर लो और फिर माइनस 2 से किस में गुणा कर लेते हैं, x प्लस 1 में। ऐसे ही दूसरे पक्ष में देखो, x से x प्लस 1 में 3 में गुणा, फिर -1 से गुणा किस में, x प्लस 3 में गुणा करो, एक्स स्क्वायर प्लस x बन जा, x माइनस 2 से गुणा करो, प्लस माइनस माइनस 2x प्लस माइनस 2 बन जा 2। ऐसे ही इधर गुणा किया जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स प्लस माइनस -3।
अब इसको हल कर लिया जाए तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 2x माइनस का एक्स माइनस 2। ऐसे इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1x, चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 धन वाला ज़्यादा है, धन का बच गया 2x माइनस 3। पक्षांतर कर लेते हैं, बताया गया है दाएं पक्ष क्या बना लेंगे, शून्य, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 पक्षांतर करो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस 2x माइनस 1x कितना हो जाएगा, माइनस 3x। जुड़ क्यों गया, क्योंकि चिन्ह समान है, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 धन का 1 बराबर 0। अब यहाँ देखो समीकरण की घात क्या है, चूँकि समीकरण की घात बराबर 1, यह लिख देंगे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रूप का नहीं है, एक्स स्क्वायर का यहाँ कोई पद ही नहीं है, तो यहाँ x की घात क्या है 1, तो इस समीकरण की घात क्या मानी जाएगी 1। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ये आपका आंसर हो गया। अगला ऐसे देखेंगे चौथा वाला, चौथा क्या दिया है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5 गुणा, अभी सिखाया गया था आपको, x से इसमें गुणा करोगे 2x प्लस 1 में, माइनस 3 से अब 2x प्लस 1 में गुणा कर लिया जाए, इसको वितरण नियम भी कहते हैं। अब x से यहाँ गुणा कर लो, x का x पे गुणा एक्स स्क्वायर, x का 5 से गुणा कितना हो जाएगा 5x। अब गुणा कर लो, x का 2x प्लस 1 में गुणा करो तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, एक ये मिला के 2, x का प्लस 1 में गुणा x प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, इनका पक्षांतर कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0। अब 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल गया, कितना बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखो माइनस का 6 और माइनस का 5 कितना हो जाएगा, ऋण का 11, चिन्ह समान है जुड़ जाएगा, ऋण का 11 धन का 1 ऋण का 10x बचेगा, माइनस 3 केवल अचर राशि यही इतना ही है बराबर 0। यह समीकरण किस रूप का है, चूँकि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप का है या प्रकार का है, ऐसा भी लिख सकते हो, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, ये आंसर हो गया। या यही लिख देते कि दिए समीकरण की घात 2 है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, पांचवा ये दिया गया है। अब यहाँ फिर से वही गुणा है जैसे शुरू के तीसरा और चौथा क्वेश्चन था, तो गुणा जो न सीखे हों ये मौका है एक बार फिर से सीख लें। अब 2x का गुणा किस में करोगे, x माइनस 3 में, देखो 2x का गुणा किस में, x माइनस 3 में, इसका पहला पद ये पूरा ब्रैकेट, माइनस 1 का गुणा किस में, x माइनस 3 में, ये बायां पक्ष हो गया। अब दाएं पक्ष में देख लो, यहाँ x है, इस पूरे ब्रैकेट को लिखोगे, वितरण करोगे, x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 का गुणा किस में, इस पूरे ब्रैकेट में x माइनस 1 में। अब 2x का गुणा करो, कितना हो जाएगा, पहले तो अंक का गुणा करते हैं, 2 एकम 2, अब गुणा में घातें जुड़ते हैं, एक घात ये है एक ये है, कितना हो जाएगा 2x की घात 2 ऋण, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6x। यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस x एकम x माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, यही गुणा यहाँ होगा, x का x में गुणा x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस x एकम x, ऐसे यहाँ प्लस 5 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 5x माइनस प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, सॉल्व कर लो,
2x² माइनस चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा 6 7x धन का 3 बराबर x², चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, 4 धन वाला ज़्यादा है, धन का बच जाएगा, 4x ऋण 5। अब आपको बताया गया है कि दायां पक्ष शून्य कर लो, इसका मतलब इन सबको बाएं पक्ष में ले आओ। आएगा क्या, 2x² माइनस 7x प्लस 3 पक्षांतर करो माइनस x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। घटा पक्षांतर करेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब सजाती पदों को जोड़ या घटा लो, जो जुड़ रहा हो जोड़ दो, घटाने का मौका मिले तो घटा दो। 2x² माइनस 1x² कितना आएगा, चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचा 1 x² के पदों को जोड़ घटा लिया गया। अब x का नंबर है, देखो ये माइनस है ये भी माइनस है, मतलब चिन्ह समान है, समान रहेगा, जुड़ जाएगा, 7 4 11x, लेकिन जो चिन्ह है वही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ऐसे ही अचर राशि को देख लो, धन का 3 धन का 5, चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा, 5 3 8 बराबर 0। अब इस समीकरण की घात देखो क्या है, समीकरण की घात 2 है, चूँकि समीकरण की घात बराबर 2, या लिख देना, या समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 प्रकार का है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ये आपका आंसर हो गया फाइनल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, छठा, इसी पहले का ही छठा देखो क्या दिया है, x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सूत्र देख लो, a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b²। अब यही फार्मूला इधर यूज किया जाएगा, बाएं पक्ष में कुछ नहीं करना है, जैसा है रहने दो, x² प्लस 3x प्लस 1, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, देखो पहले पद का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 दूना 4x धन दूसरे पद का वर्ग, 2 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 4। बताया गया है कि दाएं पक्ष शून्य करना है, तो इसका मतलब इन सब का पक्षांतर कर लिया जाएगा बाईं ओर। क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 1 माइनस x² माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो प्लस x² माइनस x² कैंसिल, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7x, चिन्ह समान है, जुड़ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, चिन्ह अलग अलग हुआ, घट जाएगा, 4 में से 1 गए, 3 ऋण वाला अधिक है तो ऋण का बच गया, बराबर 0। यहाँ देखो समीकरण की घात क्या है, समीकरण की घात क्या है 1, x की घात 1 है, या ऐसा लिख सकते हो कि ax² प्लस bx प्लस c रूप का नहीं है, चूँकि समीकरण की घात बराबर 1, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। ये आंसर हो गया, ये 60 में समीकरण लिखा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू x² माइनस 1। तो अब हमको सूत्र क्या याद होना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। कुछ बच्चे इसी को 3ab कॉमन लेके a प्लस बी बचा लेते हैं, या इसी को क्या याद करते हैं
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लेते हैं, बोल बचता क्या है a प्लस बी। तो कुछ बच्चों को ये वाला याद है, कुछ को ये याद है। तो अब दोनों में से चाहे जो प्रयोग कर लो, a प्लस बी का होल क्यूब का मान निकालना है। अब देखो x प्लस 2 का होल क्यूब क्या आएगा, x क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी के स्थान पर कितना है 2, ये सब इंटू हैं, प्लस अगला है 3ab स्क्वायर, 3 इंटू एक्स इंटू बी के स्थान पर 2 का स्क्वायर बराबर 2x से इधर गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 2x क्यूब प्लस माइनस 2 का x का 1 में गुणा 2x। अब पक्षांतर इसका कर लेंगे और साथ में इसको हल भी कर लिया जाए, तो क्या आएगा x क्यूब प्लस 3 दूना 6, x स्क्वायर 2 का वर्ग 4, 4 तिहाई 12x धन 2 की घात 3 8, 2 का गुणा 3 बार कर लेना, 2 दूना 4 दूना 8। अब इनका पक्षांतर करो, माइनस 2x क्यूब माइनस का 2x इधर आएगा प्लस का 2x बराबर 0। अब सबसे बड़ी घात इसमें क्या है 3 घात वालों को पहले हल कर लो, प्लस का 1x क्यूब माइनस का 2x क्यूब कितना आएगा माइनस का x क्यूब, चिन्ह अलग अलग है घट जाएगा, 2 में से 1 गए 1, ऋण वाला अधिक है ऋण का बच गया। अब x स्क्वायर का केवल यही एक पद है, लिख लो 6x स्क्वायर, x वाले 2 पद हैं, दोनों का चिन्ह समान है, जोड़ लो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14x, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 अचर राशि केवल एक यही है रहने दो, प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ देखो समीकरण की घात क्या है, समीकरण की घात बराबर 3। यहाँ देखो सबसे अधिक घात क्या है 3, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, ये आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं अगला 8वां, पहले का ये अंतिम है। 8वां क्या दिया है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब। x माइनस 2 का होल क्यूब अब हमको याद होना चाहिए, सूत्र a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, या इसी को लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखो प्लस वाले में सारे प्लस होते हैं, माइनस वाले में ये माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब हल कर लेते हैं, देखो मिलेगा क्या x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया जाए तो क्या मिल जाएगा, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x क्यूब माइनस 8, 3 दूना 6, 6 का x में गुणा होगा 6x में तो माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6, 6 दूना 12x। अब पक्षांतर कर लो, जो दाएं पक्ष है बाएं पक्ष में ले आओ। अब दाएं पक्ष का बाएं पक्ष में पक्षांतर किया जाएगा, प्लस का x क्यूब इधर आएगा माइनस का x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x माइनस 12 का x माइनस 8 है तो प्लस 8 इक्वल टू 0। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल। अब 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 1 माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो समीकरण की घात क्या है 2, समीकरण की घात बराबर 2, इसलिए दिया गया समीकरण
द्विघात समीकरण है। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहा है कि दिए गए स्थितियों का द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। पहला दिया है, दूसरे में पहला, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। एक आयताकार भूखंड दिया गया है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। इस स्थिति को आप द्विघात समीकरण द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो अगर हम चौड़ाई को x मान लें तो कह रहा है लंबाई इसके दोगुने से एक अधिक है। x का दोगुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x, उससे एक अधिक करोगे तो +1 हो जाएगा। अब मान लेते हैं, माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई बराबर इसके दोगुने से एक अधिक 2x + 1 मीटर दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल तो हम लोग जानते हैं क्या, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिख लो, दिया है आयत का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए लंबाई कितनी है, 2x + 1, और चौड़ाई क्या है, x, बराबर कितना हो जाएगा, 528। ये मीटर है, ये मीटर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, x से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 2x² + x कम x, ये धन का 528 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ऋण का 528 बराबर 0। यही क्या है, दी गई स्थितियों का अभिष्ट द्विघात समीकरण। यही बनाने के लिए कहा था कि हमको द्विघात समीकरण के रूप में बताना है। तो यही आपका क्या हो गया, अभिष्ट द्विघात समीकरण। तो लिख देना, यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है, यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। अब इसी का सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड क्या बोला है, हल नहीं करना है, इसमें बोला है कि केवल द्विघात समीकरण बना देना है। दूसरा सवाल है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो कितने पूर्णांक दिए गए हैं, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं, माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x और x + 1 हैं। क्रमागत जब भी मानना होगा तो अगर पहला x होगा तो अगला कितना हो जाएगा, x + 1। मान लो 3 क्रमागत कह देता तो पहले x, अगला x + 1, अगला क्या हो जाएगा, x + 2। जैसे मान लो 15 माने हैं तो 15 के बाद अगला क्या हो जाएगा, 16। 3 क्रमागत मानना है तो 15, 16, 17, या जैसा भी आप मान ले। कुछ लोग बच्चे a मान लेंगे तो अगला पहला a हो जाएगा, अगला क्या हो जाएगा, a + 1। अब इसमें बोला है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल। पूर्णांकों का गुणनफल आपको कितना दिया गया है, 306। तो अब पूर्णांकों का गुणनफल कर लो, इसलिए x × x + 1 बराबर कितना, 306 गुणा करो x² + x कम x, धन का 306 इधर आएगा, ऋण का 306 बराबर 0। यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है, लिख लेना, यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। अब तीसरी स्थिति को देखो क्या कहा है। तीसरे में कहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अच्छी बात है।
उसकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसकी स्थिति को हमको द्विघात समीकरण से दिखाना है। तो मान लेते हैं क्या मानोगे? रोहन की वर्तमान आयु, माना जो पूछेगा उसी को मान लेना। माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ उससे कितनी बड़ी है? 26। तो कितना हो जाएगा? x धन 26 वर्ष। अब कहा है 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु होगी। फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है कि 3 साल बाद। अभी 1 साल का है, 3 साल बाद कितने का हो जाएगा? x धन 3 वर्ष। अभी जैसे आपकी उम्र 15 वर्ष है, 3 साल बाद कितने को हो जाओगे? 15 धन 3 अर्थात 18 वर्ष के। ऐसे ही 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु होगी। अभी कितना है? x धन 26। तो कितना हो जाएगा? x धन 26 धन 3, x धन 26 और 3 कितना हो जाएगा? 29। तो x धन 29 वर्ष। अब प्रश्न क्या कह रहा है? देखो प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि कै गुनी हो जाती है उनकी 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल कितना है? 360 कह रहा है। 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 360। चलो गुणा कर लिया जाए तो मिलेगा क्या? x + 3 इंटू x + 29 = 360। यही तो है भाई। 3 वर्ष पश्चात रोहन इतने का हो गया x + 3, माँ हो गई x + 29। अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है? 360। तो 360 के इसको बराबर कर लिया गया। अब गुणा कर लो। गुणा बताया गया है पहले x का, x + 29 में गुणा होगा। x इंटू x + 29 + 3 से गुणा किस में होगा? x + 29 में बराबर कितना है? 360। गुणा करो कितना आएगा? x² धन 29 x धन 3x धन 29 तियाँ 9 त्रिक 27, 3 दूनी 6 और 2 8। ये धन का 360 इधर आएगा, कितना हो जाएगा? ऋण का 360 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लो तो आया क्या? x² धन 29 और 3 कितना हो जाएगा? 32x। ऋण 360 में से 87 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 273। ऋण का 273 बराबर 0। यही आपका अभीष्ट द्विघात समीकरण है। लिख लेना, यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। द्विघात समीकरण बनाना था, हम लोग बना दिए। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन इसका। चौथा सवाल है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। ये दूरी कितनी है? 480 किलोमीटर। एक रेलगाड़ी इसको समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम होती। मान लो 8 किलोमीटर जिस स्पीड से जा रही है उसमें 8 कम हो जाता। मान लो 100 की स्पीड से जा रहा है तो 8 कम हो जाता, तो कितना हो जाता? 8 कम होने का मतलब है कि हो जाता 92 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। तब वह 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे। रेलगाड़ी की चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसलिए इसको 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। 480 किलोमीटर की दूरी
तय करने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। मान लो समय मान लिया t1, तो दूरी कितनी है? 480 बटे चाल क्या है इस समय? x घंटे। समय किस में आएगा? घंटे में। समीकरण 1 बन गया। अब कह रहा है यदि वह अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर ले। चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी के बाद रेलगाड़ी की नई चाल। अब उसकी नई चाल क्या हो जाएगी? पहले किस स्पीड से जा रहा था? x 9 कम हो गया, 8 कम हो गया। 8 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब इस गाड़ी को जो है 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? अब रेलगाड़ी को 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय t2 मान लेते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, 480 बटे x माइनस 8 आवर्स घंटे। ये हो गया दूसरा प्रश्न। कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है कि ये घंटे हैं भाई, अच्छा, कि ये समय कितना लेता है? 3 घंटे अधिक लेता है। ये वाला 3 घंटा अधिक हो जाता है। प्रश्नानुसार कह रहा है t2 t1 से कितना ज़्यादा है? 3 घंटे अधिक है। t1 प्लस 3, या इसको लिख सकते हो t2 माइनस t1 बराबर 3। ये समय t1 t2 माना गया। पहला वाला समय t1, दूसरा वाला t2। तो दोनों का समय का अंतर कितना है? 3। तो अब वैल्यू रख लो, कितना हो जाएगा? 480 बटे x ऋण 8 ऋण 480 बटे कितना हो जाएगा? x बराबर कितना? 3। अब इन दोनों का लघुत्तम लेने के लिए बीजगणित में दोनों पदों का गुणा कर देते हैं। तो x माइनस 8 में किसका गुणा किया जाएगा? x का। इससे यहाँ भाग दिया जाएगा तो इतनी बार ये x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 480 x, या 480 कॉमन ले लो और यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। x कम x माइनस, इसमें -1 से गुणा करोगे, माइनस x माइनस माइनस प्लस 8 इक्वल टू 3। x से x कैंसिल, 8 से इसमें गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 0, 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 32 6 38 बराबर इसमें x गुणा किया जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x बराबर कितना हो गया? 3/1। तिरछा गुणा कर लो या कैंची गुणा। 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 38 40। अब 8 4 12 3 15, ये 3 से कट जाएगा। 3 से इसको काट दो, 3 एकम 3, 3 से ये कटेगा तो कितना आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 8 24, 1280। अब इसका पक्षांतर कर लो, क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ये देखो क्या बन गया? द्विघात समीकरण बन गया। यही हमको बनाना था, तो यही हमारा क्या आ गया? अभीष्ट द्विघात समीकरण। यही अभीष्ट द्विघात समीकरण है। ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 4.1। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2। इसको खूब बढ़िया अपने नोट्स में तैयार कर लें। कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।